भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 135th जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। आई नो आप सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं सुबह सुबह इतनी तैयार होके क्यों बैठी हूँ, वो भी बिना चश्मे के। तो बात मैं बताती हूँ क्या है, लेकिन उससे पहले आप सभी को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 135th जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज है 14 अप्रैल, आज है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती, 135th जयंती, जो कि मैं मनाती हूँ और हम सभी को मनानी चाहिए, क्योंकि ये जो अधिकार आज हमें मिले हैं कि हम जो भी हमारे दिल में है बोल सकते हैं, हम सड़कों पे बाहर खुले में आज़ादी से घूम सकते हैं, हम काम पे जा सकते हैं, खासकर महिलाओं के लिए ये सारे हक जो है वो हमें उनके संविधान की वजह से मिले हैं। उन्होंने जो संविधान हमारे लिए लिखा है उसकी वजह से मिले हैं, तो उनकी जयंती तो सेलिब्रेट करना बनता ही है। और मम्मी के बिल्डिंग में पिछले 55 सालों से ये जयंती बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाई जाती है और आज भी वो मन रही है। तो इसीलिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, अब बज रहे हैं 10:30। वहाँ पे 10 बजे से ही प्रोग्राम शुरू हो गए हैं और 11 बजे वहाँ पे निकलेगी रैली उनकी। और मैं हर साल रैली में जो है ढोल बजाती हूँ, तो आई होप इस बार भी मैं बजाऊँ। लास्ट ईयर मैंने नहीं बजाया था, लास्ट ईयर मैंने लेजिम खेली थी, लेकिन इस बार ढोल मैं बजाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो हम फटाफट निकलते हैं वहाँ। पहले मैं अपना चश्मा पहन लूँ, तो हम वहाँ पर चलते हैं और मैं दिखाती हूँ क्या क्या होने वाला है आज। देखो इस क्यूटी को, देखो कितने आराम से सोई हुई है। ऐसी लाइफ चाहिए यार। तो अभी मैं निकल गई हूँ और मेरे साथ अभी निकल नहीं आ रहा है क्योंकि वो रेडी नहीं हुआ था और मुझे देरी हो रही थी, तो मैं चल पड़ी हूँ। और ये देखो सारी तैयारी हो रही है अभी भी। ये रही बैंजो पार्टी, ये महिला मंडल। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये रही हमारे बिल्डिंग की सारी महिला मंडल और ये है अजिंक्य, जिसे आपने अभी अभी देखा। और ये मम्मी की फ्रेंड्स है, मेरे बचपन की फ्रेंड्स है, मेरी भाभियाँ हैं सब। ये देखो यहाँ पे रैली की तैयारी हो रही है, इसके लिए मूर्ति जो है वो हम लेके जा रहे हैं। और ये देखो सजावट, ये सजावट सारी हम ही सब मिलके करते हैं, इसी में मज़ा है। देखो सोसाइटी के कोई भी फंक्शन हो, यही मज़ा होता है कि सब इकट्ठे आके सारी चीज़ें करते हैं। और ये देखो यहाँ पे बच्चा पार्टी, ड्रम दिखा इनको, बस शुरू हो गए। जुगाड़ किंग है हमारे, जुगाड़ किंग, जुगाड़ किंग। उस पत्थर को छुपाने के लिए ये सब हो रहा है। We are because we was. Yes. Please follow my channel ajnirbhavne.official. ये कट होगा। शुभेच्छा। मैं द्या ना, बोला तू फक्त शुभेच्छा द्या। आज भारत रत्न यांची 135वी जयंती. या 135व्या जयंतीच्या तमाम भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा. सारी पापा की फ्रेंड्स गैंग और ये है सारी मम्मी की गैंग. आपल्या सर्वांना भारतरत्न विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135व्या जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.
फाइनली सबका नाश्ता हो गया है, सारी तैयारी हो गई है, अब रैली बस शुरू ही होने जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये रैली सोसाइटी कंपाउंड के अंदर ही की जाती है, हम बाहर कहीं जाते नहीं है ताकि ट्रैफिक को कोई इशू ही ना हो। और ये देखो सबसे एक्साइटेड मेंबर हमारी छोटी सी प्यारी सी, मतलब मैं भी इस उम्र से अंबेडकर जयंती जो है वो सेलिब्रेट करते आ रही हूँ। तब हमारे बिल्डिंग में जो है वो 3 दिन का फंक्शन हुआ करता था, अभी भी 2 या 3 दिन का ही होता है, लेकिन इस साल जो है थोड़ा बिल्डिंग का काम चल रहा है, इसकी वजह से आज एक ही दिन का फंक्शन चल रहा है। ये अभी आया है, देखो इसको देखो। विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की विजय असो। अभी हो रही है लेजिम की तैयारी। मैं आपको बता दूं इस साल भी हम ढोल ताशा पथक जो है वो नहीं लाए हैं क्योंकि जगह का कंस्ट्रेंट है। मैं बता दूं कोई भी लेडीज़ जो है वो ट्रेंड लेजिम प्लेयर नहीं है, सब जो है वो खुद से होके आगे बढ़ के आई हैं। और ये एक तरह का ग्रैटिट्यूड है उस इंसान के प्रति जिसकी वजह से आज महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकल पा रही हैं, जॉब कर पा रही हैं, हायर स्टडीज़ कर पा रही हैं, अपना मत जो है वो व्यक्त कर पा रही है। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं जो है वो आगे बढ़कर सारी चीज़ें कर रही हैं क्योंकि हम उस इंसान के प्रति डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के प्रति नतमस्तक है कि उन्होंने ये अधिकार हमको प्राप्त करके दिए हैं। पूरा भारत जिस संविधान पर चल रहा है, जिस संविधान पर खड़ा हुआ है और जिस संविधान की आजकल हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, ये उस महान व्यक्ति का जयंती उत्सव है, उनका जन्मदिन है जो हम सभी भारतीयों को मनाना ही चाहिए।
मेरे बचपन में मुझे याद है कि इतना बजट हुआ नहीं करता था, फिर भी 3 दिन जयंती उत्सव जो है वो चलता था और 2-3 दिन पहले ही हमारी तैयारियां शुरू हो जाती थी। हम पटाखे खुद से होके लगाते थे। सारे जो हमारे दीदी और भैया लोग हैं वो पटाखे लगाने के लिए हमारी मदद मांगते थे और हम सब मिलके सारी सजावट से लेके सारा काम करते थे और इतना ज़्यादा मज़ा आता था। और कितने सारे डांस परफॉर्मेंसेस प्रिपेयर्ड होते थे, कितने सारे प्लेस प्रिपेयर्ड होते थे, बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे बच्चों के लिए, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो एक तरह का फेस्टिवल हुआ करता था ये हमारे लिए। और आज इन बच्चों को ऐसे एंजॉय करते हुए देखना मुझे बचपन की याद आ गई।
मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी बिल्डिंग का जयंती उत्सव जो है वो सिर्फ नाच गाना डांस खाना पीना मस्ती इस तक ही सीमित नहीं है। हमारे बचपन से ही हमने बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को हमारी सोसाइटी में आते हुए देखा है, इस जयंती उत्सव में शामिल होते हुए देखा है। हमारे यहाँ पे 3 से 4 दिन की व्याख्यानमाला हुआ करती थी जिसमें बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े राइटर्स, पॉलिटिशियंस ये लोग आके गए हैं, ये अपने विचार व्यक्त करके गए हैं। बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर इन्होंने चर्चाएं की हुई है, इन्होंने भाषण दिया हुआ है, अपना नॉलेज जो है वो बांटा हुआ है। तो ये जयंती उत्सव जो है सिर्फ ये मस्ती के लिए नहीं है, ये ज्ञान बांटने के लिए भी है। जो हमारी जनरेशन है, जब हम छोटे थे तब हमने वो चीज़ें देखी है, वो चीज़ें ग्रास्प की है, वही देखते हुए हम बड़े हुए हैं। तो उस तरह के संस्कार बच्चों पर होते हैं, बड़ों पर होते हैं और आपके विचार भी उस तरह से हो जाते हैं। तो ये जयंती का उत्सव सिर्फ मस्ती मजाक तक सीमित नहीं है, हमारे बिल्डिंग में ये सारी चीज़ें भी जो है मानी जाती है। वो ये परंपरा जो है ये सालों साल चली आ रही है, हमारे बचपन से चली आ रही है और आज भी हम वही आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे आगे की जनरेशन जो है वो इससे बहुत कुछ सीखे। फाइनली 1.5-2 घंटे की रैली के बाद अब सब थक गए हैं तो सब लोगों ने लिया है एक छोटा सा समोसा ब्रेक, उसके बाद सब फिर नाचेंगे। तो गाइस अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है सबने, सब थोड़ा पानी और समोसे खा रहे हैं और हम हवा खा रहे हैं। और मैं ना अभी एक थोड़ी देर के बाद एक करेक्शन के लिए जाने वाली हूँ तो निखिल नाराज़ हो गया है कि मुझे यहाँ फंसा कर तुम कहाँ जा रही हो। शर्ट एकदम ढिला झाला ना, बरोबर आहे। मैं इस बैंजो पार्टी को जो है ख़ास करके दाद देना चाहूँगी। पिछले 2-3 घंटे से ये बजा रहे हैं, ये सारे जो सॉन्ग्स हैं ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बजा रहे हैं और इतने बढ़िया कर बजा रहे हैं, ये पीस टू पीस इन्होंने इतना बढ़िया बजाया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत मज़ा आ गया।
रैली अब पूरी हो चुकी है, इसलिए मूर्ति जो है वो अंदर ला दी गई है विहार में। और ऑब्वियसली पापा इस सब चीज़ों में जो है वो हमेशा आगे रहते हैं। और अभी वो सारी अरेंजमेंट ठीक से करेंगे, फिर वहाँ पे मोमबत्ती लगाएंगे, उसके बाद खाने का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाएगा। सभी नाच नाच के थक गए हैं, अब बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है बिरयानी का। ये रही, ये है वेज बिरयानी जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। और इसे देखो कैसे मुंह में पानी आ रहा है इसके मुंह में पानी आ रहा है। हाँ मुंह में पानी आ रहा है ना तेरे। तो खाना पीना हो गया है और अब मुझे जाना है डब के लिए। तो ये देखो ये मुझे लेके जा रहा है स्टूडियो में। तो मैं स्टूडियो जा रही हूँ, निखिल घर जाएगा और फिर घर जाके आराम करूँगी मैं उसके बाद, स्टूडियो के बाद। चलो तो हम निकल पड़े हैं स्टूडियो के लिए। रोहित का भी वर्किंग डे है, यस, तो वो भी काम पे जा रहा है। और धूप देखो, इतनी भयंकर वाली धूप है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये रहा लोखंड वाला सर्कल। और देख सकते हो आप बहुत सारे जगह पे जो है वो अंबेडकर जयंती जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। ये रहा दादा साहेब गायकवाड़ केंद्र। मुझे स्टूडियो में आ गई हूँ और मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को, इतनी ज़्यादा धूप है ना, इतने ज़्यादा चटके लग रहे हैं लिटरली। चलते हैं अभी स्टूडियो के अंदर, कुछ काम कर लेते हैं। A few moments later. डब खत्म, चलो घर चलते हैं। हमारी बगल वाली बिल्डिंग में भी जो है अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट की गई है, आप देख सकते हैं। और इसे देखो, ये अभी भी यहीं पर सो रही है। हाउ लकी इज शी। तुम कर रहे हैं। तो गाइज अभी मैं घर आ गई हूँ और हम अब आराम करेंगे। ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं। निखिल ऑलरेडी लेट हो गया है। तो अभी हम आराम करेंगे। और रूम में देखो कितनी अच्छी धूप आती है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है यार। ये देखो मेरे बोगनवेलिया, देखो कितने अच्छे फ्लावर्स आए हैं उनसे। हाँ। One eternity later. हेलो गाइस, अच्छा खासा जो है हमारा रेस्ट हो गया है और अभी रेडी होके चलते हैं। फटाफट कॉफ़ी भी पियेंगे और आज निखिल कॉफ़ी बनाएगा। और देखो भागा कैसे, उसको कब से बोला हुआ है कॉफ़ी बनाने के लिए, अभी बनाएगा। तब तक मैं तैयार होती हूँ और फिर चलते हैं। 2 hours later. I am all set guys, you can see। बहुत ही प्यारी साड़ी पहनी है मैंने। और ये देखो मेरे ईयरिंग एंड दिस। तो हमें काफ़ी लेट हो गया है, चलो चलते हैं फटाफट। और ये देखो माँ बेटी, लाइफ हो तो ऐसी यार। और हम पहुंच गए हैं। देखो रात को कितना प्यारा लग रहा है ना, सारे पेड़ों पे जो है लाइटिंग छोड़ दी गई है और खाना लग गया है। और जो प्रोग्राम जो है हमारा संगीत का वो शुरू हो चुका है। प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो गया है, खाने का भी। और ये देखो सारे यंगस्टर यहाँ पे खड़े होके गप्पे लड़ा रहे हैं। मैं दिखा देती हूँ खाने में क्या क्या है, चलो आ जाओ। सबसे पहले ये जो यहाँ पे रश दिख रही है इतनी ज़्यादा, ये किस चीज़ के लिए ज़रा देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये गोला है भाई साहब। गोला खाने के लिए हाँ होगी ही रश यार, क्योंकि हीट ही इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गोला तो बनता है गर्मी में। वाओ, ये रहे गुलाब जामुन और ये देखो दाल, राइस, रायता, ये है बिरयानी और ये है तवा रोटी। उसके बाद है ये है करेले की सब्ज़ी, ये बहुत टेस्टी है, करेले पे मत जाओ। ये है पनीर, उसके बाद सब अचार, ये है छोले,
छोले के साथ चटनी, और यहाँ पे पूरियाँ हैं जो अभी फ़िलहाल खाली दिख रही है। ये रहा सलाद सेक्शन, और ये देखो दोपहर को जब मैं गई थी तब यहाँ पे ये रंगोली जो है वो डाली गई है, बहुत ही सुंदर। और ये रहा पूरा डेकोर। सो ये हमारे सोसाइटी का विहार है। और बहुत भूख लगी थी तो हम जो है पानी पूरी पे टूट पड़े हैं। खाते में ये हमारी सोसाइटी की प्यारी सी बच्ची है जो गाना गा रही है, और मुझे याद है कि हम भी इस तरह परफॉर्म किया करते थे। ये एक तरह से इनकरेजमेंट है छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी कला जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, इस बच्चे की तरह कई सारे लोग जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, स्टेज पे डांस कर रहे थे, स्पीचेस दे रहे थे, बहुत कुछ चीज़ें हो रही थी। सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन हाँ जो भी किया है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आजचा कार्यक्रम तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे खरंच खूप छानरित्या पार पडला। अगदी काल रात्रीची वंदनापासून आज सकाळचा आपला कार्यक्रम, आपली मिरवणूकही निघणार नव्हती, पण ती मिरवणूकही आपण काढली। त्यानंतर आपला जे नाचगाणी झाली, रांगोळी इतकी सुंदर झाली, सजावट छान झाली, आणि थोडक्यात अगदी छान प्रोग्राम पार पडला। त्यामुळे आपल्या कपिलवस्तू सभासदातील सर्व सदस्यांचे अगदी मनापासून आभार, आणि कमिटीतले सर्व मेंबर यांचं सहकार्य तर आपल्याला, त्यांच्या सहकार्याशिवाय आपलं काहीच काम होत नाही। त्यामुळे सर्व सहकार्यांचे मनापासून आभार। अजून कोणाचे आभार राहून गेले असतील त्यांचे सर्वांचे आभार, धन्यवाद। आणि आज सर्व महिलांनी अगदी पुढाकार घेऊन हा कार्यक्रम केलेला आहे। हम किसी से कम नहीं हे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे सगळ्यांना। त्यामुळे आमच्या सर्व महिला टीमचं खूप खूप अभिनंदन आणि खूप खूप आभार, धन्यवाद। जय भीम। तो हम दोनों निकल गए हैं अब घर के लिए। प्रोग्राम अभी भी चालू है, बट अभी गाने बंद ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट, तो रुकने में कोई पॉइंट नहीं है। हमने खाना खा लिया है
बाकी चीज़ें मैं घर जाके बताती हूँ। तो हम घर पे आ गए हैं, अभी ऑलमोस्ट बजे हैं 11:30 और आपने सुना ही होगा कि थोड़ा बहुत मतलब थोड़े बहुत गाने चल रहे थे अभी भी, क्योंकि कपिल वस्तु में जो है मतलब मम्मी की बिल्डिंग में जो है जो कला है उसको हमेशा ही मोटिवेट किया जाता है। तो हमारे बिल्डिंग के भी कई सारे लोग हैं जो गाते हैं और जो बजाते हैं। तो गाने हुए सबके ऑलमोस्ट, मैं सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद खाना खा रही थी और लाइव भी चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट मैंने ऑन किया हुआ था। तो आपने आई एम श्योर मेरा लाइव टेलीकास्ट देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। और बहुत अच्छे गाने हुए। तो सुबह मैंने आपको बताया था कि मैं ढोल ज़रूर बजाऊंगी आज, लेकिन ढोल ताशा जो है उसका इंतज़ाम नहीं हो पाया, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि बिल्डिंग का रिफर्बिशमेंट का काम शुरू है और रिफर्बिशमेंट का काम शुरू होने की वजह से जो पार्किंग एरिया है वो थोड़ा सा शैटर्ड है। तो जगह का जो कंस्ट्रेंट है उसकी वजह से सब कुछ चीज़ें नहीं हो पाई इस बार। जयंती हमारे यहाँ की जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट होती है, बहुत बड़ी होती है। और एक्चुअली जो कपिल वस्तु की जयंती है वो जानी जाती है, मतलब लॉट ऑफ पीपल नो, जो समाज के लोग हैं दे नो कि यहाँ पे किस तरह की जयंती होती है। यहाँ पे स्पीचेस होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मज़ा ही होता है, ज्ञान की चीज़ें भी बांटी जाती है। कभी कभी फायर ब्रिगेड का ट्रेनिंग सेशन होता है, या कोई नेतागण है जो आते हैं स्पीच देते हैं, या कोई जानकार है वो लोग आते हैं स्पीच देते हैं। लेकिन इस बार जो है बहुत ही शॉर्ट में सब कुछ करना पड़ा क्योंकि जगह का कंस्ट्रेंट था बहुत ही ज़्यादा। और बहुत से लोग हैं ना, जो हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ऑल आउट फॉर देयर वर्क। सो इसकी वजह से पहले तो यही डिसाइड हुआ था कि छोटे पैमाने पे ही करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट सबका ऐसे हुआ कि नहीं, हर साल किया जाता है, इस बार भी थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। तो उस चक्कर में जो है शॉर्ट एंड स्वीट आज का जो जयंती का महोत्सव है वो सेलिब्रेट हुआ है और बहुत मज़ा आया। ये एक तरह का गेट टुगेदर भी है, सेलिब्रेशन तो है ही, इतने दिग्गज इतने बड़े इंसान का जो है ये जयंती है, तो ये तो होता ही है। और इसके साथ साथ हम लोग मिलते हैं सब लोग। अब मैं बेटी हूँ इस बिल्डिंग की, तो सारे आंटीज़ हमारी जो मिलती है, या मेरी बहनें हैं जो आती है मायके में, तो हमारी मुलाकात होती रहती है। तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे फंक्शंस में जाना। और इस बार तो एकदम छोटे से हो गया, अगले साल कुछ बहुत ही बड़ा करेंगे, ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ इस साल का थोड़ा बहुत तो स्किप हो गया है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट। परम पूज्य नेते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो।